ओके। सो कल हमने क्लास में सारा इशू के बारे में डिस्कस किया था। राइट, उसमें लमसम इंस्टॉलमेंट्स वो सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट। देन हम लोगों ने उसमें पार प्रीमियम एंड देन डिस्काउंट के बारे में चर्चा करी थी। फिर हमने इंस्टॉलमेंट्स के साथ कैसे एंट्रीज करनी है वो सारा कर लिया था। आज हम एक लेवल और बढ़ाते हैं। आज जो टॉपिक करना है उससे पहले एक बार कल वाले उस पॉइंट को रिकॉल कर लेते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो होता है वो हमारे लिए एक तरीके का रिजर्व है। राइट, जिसको हम क्रिएट करते हैं, हम एक्स्ट्रा पे, हम ज्यादा पैसे पे, एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर द अबव हम कॉस्ट पे हम शेयर को इशू कर रहे हैं, पैसा मिलेगा हमें एक्स्ट्रा। तो वो किस पर्पज के लिए यूज किया जाएगा? उससे पहले आपको कल की अगर क्लास याद है तो मैंने आपको कहा था कि वो हमेशा ड्यू एंट्री में ओपन होता है। राइट, यहाँ वापस आ जाओ। ड्यू एंट्री में ओपन होता है। राइट, आपने अगर शेयर कैपिटल की किसी भी क्लास में अगर अपना 100% प्रेजेंट नहीं दिया, मार्क माई वर्ड्स, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। और आप हमेशा पूरा साल यही जूझते रहोगे कि मैम हमारा शेयर कैपिटल का आंसर नहीं निकलता, क्योंकि आप अपना कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कच्चा छोड़ दोगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बड़ा तरीके से 100% इस चीजों को सुनो। आप लोग को मैंने कल बोला था सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका जिस स्टेज पे, मैं आपको एक बार कल वाला पॉइंट बताती हूँ, उसके बाद मैं आगे थोड़ा बताती हूँ। आपको मैंने कहा था शेयर वैल्यू अगर मैं 10 ले रही हूँ और प्रीमियम ले रही हूँ 2 रुपीज, तो हमें एग्जामिनेशन में ये चीज मेंशन होती है कि ये प्रीमियम आप कौन से स्टेज पे रिसीव कर रहे हो। राइट, इट कुड बी आइदर हियर लाइक दिस, एंड इट कुड बी आइदर इन एनी स्टेज। राइट, कहीं पे भी हो सकता है। बट व्हाट इफ अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आप लोगों ने यहाँ पे 10+2 किया है, प्रीमियम पे इशू किया है, एंड वी आर नॉट बीइंग मेंशन कि वो प्रीमियम आपने किस स्टेज पे रिसीव किया है। क्या आइदर इट इज ऑन एप्लीकेशन, आइदर इट इज ऑन अलॉटमेंट, और आइदर इट इज ऑन कॉल। हमें नहीं पता कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो हमने किस स्टेज पे रिसीव किया है। तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे, एवरीबडी वी विल अज्यूम कि हम लोगों ने ये जो प्रीमियम रिसीव किया है ये अलॉटमेंट में किया हो। राइट, तो आपने उस प्रीमियम को कहां ऐड कर देना है? अलॉटमेंट में। व्हेन नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, प्रीमियम इज ऑलवेज अटैच्ड विद द शेयर अलॉटमेंट। राइट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है बेटे सबको? क्लियर है? ओके। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट तो हमें हो गया क्लियर कि ये वहां पे जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जो आपके बोर्ड में आपको इंपॉर्टेंट थेरेटिकल पॉइंट में आता है, दैट इज योर सेक्शन नंबर 52 सबसेक्शन 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है। ये सेक्शन किसके बारे में डील करता है? ये सेक्शन डील करता है यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर। अब मेरे मुंह से एक्चुअली हमेशा एसपीआर निकलता है क्योंकि आदत पड़ी हुई है, बहुत पुराना हम एसपीआर ही कहते थे। राइट, सो यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम, अभी कोई प्लीज कुछ मत लिखिए, सिर्फ समझिए। हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को जो रिसीव करना है लोगों से, हमने उस प्रीमियम को, हम उस प्रीमियम को कहां कहां यूज कर सकते हैं ये किसने बताया हमें? इस सेक्शन में, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। किसका सेक्शन? ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट 2013 का। राइट, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में ये लिखा, इसे सबसेक्शन 2 बोलते हैं बेटे। ये लिखा हुआ है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम इन इन चीजों में यूज किया जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं। आपने जो प्रीमियम रिसीव करना है, जो लोगों से लेना है, वो सिर्फ इन पॉइंट्स में ही यूज कर सकते हो, उसके अलावा कहीं नहीं। पेपर का 1 मार्क का थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंफर्म्ड होता है, स्कूल पेपर्स में तो आता ही आता है, फाइनल पेपर में जगह बचे तो जरूर आता है। राइट, पहला, आप इसे किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो? आप इस पैसे को यूज कर सकते हो इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स, कई बार क्या होता है कि हम अपने स्टाफ को, अपने कंपनी के मेंबर्स को, अपने कंपनी के सॉरी इंप्लॉइज को, हम लोग दिवाली के टाइम पे या किसी ओकेजन पे हम उन्हें बोनस देते हैं। अब बोनस हमेशा कैश के फॉर्म में तो नहीं होता, बोनस हमेशा किसी और चीज की किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो कई बार कंपनीज क्या होती है, बोनस के तौर पे उनको शेयर्स भी देती हैं। तो अब आप एक कॉमन सेंस की बात बताओ सब लोग मुझे, कि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके बदले में हमें क्या आते हैं? पैसे आते हैं। आते कि नहीं आते? ये चीज जो मैं आज बता रही हूँ, ये सेम पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी व्हेन वी विल बी डूइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर। उसमें आप मुझे एक बात बताइए, मैंने जो बोला
कि जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं तो हम हमें उसके बदले में क्या आता है, कैश आता है। बट अगर आप किसी को फ्री में शेयर्स दोगे, बोनस के तौर पे दोगे, तो क्या वो अगला बंदा आपको पैसे पे करता है? दैट मीन्स बोनस शेयर्स के केस में जब बोनस इश्यू करते हो तो उस केस में आपके पास कैश का फ्लो नहीं होता। याद रखना, कैश फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट? तो कभी भी आपको कंपनी को बोनस शेयर देने हैं फुली पेड, फुली पेड, क्योंकि हमने तो उनसे पैसे लेने नहीं। तो जितने का शेयर है सारा का सारा पैसा हमने उनको एज अ शेयर के दे रहे हैं, तो हम प्रीमियम को यूज कर सकते हैं उन बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए। समझ लगी? फुली पेड का मतलब क्या हो रहा है, 10 का 10 रुपए टोटल का टोटल हमने सारा जो नॉर्मली हम लोगों से रिसीव करते हैं वो हमने सारा का सारा उनसे उनको दे दिया एज अ बोनस। नेक्स्ट, हम इस पैसे को यूज कर सकते हैं जो प्रीमियम का पैसा है, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक चीज ना, मेरी बात याद रखना, हमारे अकाउंटेंसी में ना, अब कंपनीज के केस में बेसिकली बड़े सारे ऐसे खर्चे होते हैं, बड़े सारे ऐसे नुकसान होते हैं, मेरे शब्द सुनना, बड़े सारे ऐसे खर्चे होते हैं, बड़े सारे ऐसे नुकसान होते हैं जिनको हमें ओवर द पीरियड अपनी बुक्स में से खत्म करना होता है। जैसे याद है आप लोगों ने पार्टनरशिप में गुडविल किया था, बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है उसे राइट ऑफ करना पड़ता है ओल्ड पार्टनर्स में, राइट? सेम इन द वे कंपनी के केस में कुछ खर्चे होते हैं या कुछ एक्सपेंसेस होते या कुछ लॉसेस होते हैं जिनको ओवर द पीरियड हमें राइट ऑफ करना होता है। अब राइट ऑफ तो आप अपने मुनाफे में से ही करोगे, अपने प्रॉफिट में से करोगे, अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स में से ही करोगे। तो आप अपने बिजनेस के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए ये प्रीमियम यूज कर सकते हैं, राइट? आपके पास जब एमसीक्यू ये क्वेश्चन आता है उसमें ये लिखा आता है, इनमें से आउट ऑफ विच, इनमें से कौन सी ऑप्शन पे आप एसपीआर को यूज नहीं कर सकते या किस में यूज कर सकते हैं, वॉट एवर, तो आपको पता होना है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ, बिजनेस को स्टार्ट करने के समय में कंपनी को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था, राइट? करने पड़ते हैं। तो वो खर्चे अगर मैं ना करती तो मेरा बिजनेस आगे स्टार्ट नहीं होता। सो इट इज माई फिक्टिशियस एसेट, राइट? ये कहाँ आता है, मेरे एसेट साइड पे आता है। तो इसे क्या किया जाता है, ओवर द पीरियड राइट ऑफ किया जाता है। तो राइट ऑफ करने के लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ बेटे, सिक्योरिटीज प्रीमियम कर सकती हूँ, राइट? देन थर्ड मेरे पास, मैं इस पैसे को कहाँ यूज कर सकती हूँ, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स। मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुनो। देखो, पहला, हम लोग ये बड़ा फेमस है, बोनस इशू करना है तो आप प्रीमियम यूज कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है तो प्रीमियम यूज कर सकते हैं, किसी कमीशन जो आपने पे किया उस खर्चे को राइट ऑफ करना है तो प्रीमियम यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने, डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स। शेयर्स में भी आपको पता है कई बार हम डिस्काउंट देते हैं, स्वेटी इक्विटी होता है हमारा, अगर तो नॉर्मली नहीं होता। डिबेंचर्स में आपको मैंने कल की क्लास में ही बताया था कि डिबेंचर्स के चैप्टर में हम शेयर्स को डिस्काउंट, डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हैं। अगर हम किसी चीज को सस्ते पे इशू कर रहे हैं तो दैट डिस्काउंट इज योर खर्चा, या अगर ब्रॉडर टर्म में देखा जाए दैट डिस्काउंट इज योर नुकसान। यस और नो? अगर आप किसी चीज को सस्ते पे इशू कर रहे हो तो वो जो डिस्काउंट है आप दे रहे हो अपने कस्टमर को, तो आपके लिए तो वो क्या है, नुकसान है, आपका खर्चा है। तो उस नुकसान को राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम यूज किया जाता है। अगले चैप्टर में बहुत काम आएगा, डिबेंचर्स के चैप्टर में, जब हम लोगों ने एसपीआर, हम लोगों ने अपना डिबेंचर्स के प्रीमियम, डिबेंचर्स को इशू करने के टाइम पे अगर डिस्काउंट दिया होगा तो उसको राइट ऑफ कहां से किया जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से। पीएनएल से भी किया जाएगा, वो उस पर अलग से डिटेल में समझेंगे सारा, पर प्रीमियम से भी किया जाता है, राइट? कौन सा प्रीमियम, जो शेयर्स को इशू करने के टाइम पे हमने रिसीव किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट? देन और किस चीज के लिए यूज किया जाएगा, इसे हम यूज कर सकते हैं प्रोवाइडिंग फॉर, अब ये प्रोवाइडिंग वर्ड आ गया, राइटिंग ऑफ वर्ड नहीं आया, खत्म नहीं करना, प्रोवाइडिंग मतलब यूज करना, आगे उसको प्रोवाइड करना, किसके लिए, प्रीमियम पेबल ऑन। मैं इस टॉपिक को हमेशा मैं बहुत टाइम लगाती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट नेसेसरी फॉर द 1 मार्क बट फॉर योर ऑल हॉरिजॉन, फॉर योर नॉलेज। कल को आप में से कोई सीयूटी के लिए अपेयर करता है या आगे जाके हायर क्लासेस में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जाता है, दीज आर द, आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, वहां पे 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे एमसीक्यूज आते हैं,
वहां पे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस आते हैं. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दैट. पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड, या इसके लिए प्रेफरेंस शेयर्स. क्या मतलब? अब ये लाइन पढ़ के नहीं पता चलेगा, आप समझो मेरी बात. आपको मैंने क्या सिखाया? हम कभी भी कोई शेयर या डिबेंचर इशू करेंगे, या पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, समथिंग लाइक दैट, है ना. शेयर, नॉट नेसेसरली बार बार बोलने की मुझे जरूरत नहीं है कि शेयर डिस्काउंट पे नहीं होगा, डिबेंचर हो सकता है. डिबेंचर क्या होता है वो अगले चैप्टर में करेंगे. राइट. अब मेरी बात सुनिए. आप लोगों को मैंने ये सिखाया था कि, एक मिनट, आप लोगों को मैंने ये, इंपॉर्टेंट है या मुझे दिखा नहीं, नहीं है, उसको बोलो ज्वाइन करे दोबारा. कई बार नेटवर्क की वजह से नहीं आता बच्चा. देखो बेटे, क्योंकि आता है इसलिए मैंने ऑन किया हुआ है, मेरे सामने आ जाएगा, मुझे पता लग जाएगा. देखो बेटे, आप लोगों को एक चीज इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी. आप लोगों को याद है मैंने आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताया था. वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद क्या करना होता है, पे ऑफ करना होता है. यस. राइट. और इरिडीमेबल जो वाइंड अप तक के टाइम पे चलेंगे. समझ लगी, है ना. तो अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि कई बार हमें शेयर्स को या डिबेंचर्स को इश्यू करने. अच्छा, आप एक मुझे बताओ, आप अगर बैंक से लोन लेते हो तो आप उसे रीपे कैसे करोगे बैंक को? ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जिस दिन लोन लेते हो उसी दिन डिसाइड होती है कि नहीं होती? आप अगर बैंक से लोन ले रहे हो तो बैंक वाला आपको उसी दिन बता देता है कि ये किस्तें होंगी, इतने सालों में पे करना है, इतनी टर्म्स में पे करना है, सारा का सारा वो सब कुछ आपको बता देता है. यस और नो, है ना. वो सब बता है. सेम इन द वे, अगर आप लोगों को शेयर इशू करते हो या डिबेंचर इशू करते हो तो आप उस पैसे को कितने सालों बाद पे करोगे और किस वैल्यू पे पे करोगे, ये भी पहले ही डिसाइड हो जाता है. समझ लगी? ये भी पहले ही डिसाइड हो जाता है. तो अगर आज आप लोगों से पैसे ले रहे हो और अगर आप उन्हें ये कह रहे हो आप मुझे पैसे दो और मैं आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद आपको 120 रुपए पे वापस करूंगा. आज आप मुझे 100 रुपए के हिसाब से दे दो, मैं आपको वापस करूंगा 120 रुपए के हिसाब से. दैट इज नोन एज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. क्या कहा जाता है इसे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. राइट. रिडेम्पशन के टाइम पे, रीपेमेंट के टाइम पे जो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है, दैट इज नोन एज प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन. और उस प्रीमियम को पे करने के लिए आप ये वाला प्रीमियम यूज कर सकते हैं जो आपने प्रीमियम रिसीव किया है शेयर्स के टाइम पे. इंटरेस्ट जैसे कैसे हो? इंटरेस्ट इज अ सेपरेट थिंग, वो तो डिबेंचर्स के ऊपर ईयरली आपको पे करनी है. दैट इज द पेमेंट दैट यू आर गोइंग टू पे एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन. रीपेमेंट के टाइम पे आप आज किसी से पैसा उठा रहे हो तो आप उसको बोल रहे हो, वो जो आप उसको पैसा उठा के आप पेमेंट करते हो वो इंटरेस्ट होता है. कंपनी जब आपसे पैसा लेती है तो रिडेम्पशन की जो टर्म्स होती है वो पहले क्लियर होती है कि आपको पेमेंट के टाइम पे आपको सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा या उससे ज्यादा भी मिल सकता है. सो इट्स प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, राइट, नॉट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज एन कॉस्ट जो उसके पीछे की है, जो आपने फंड्स रेज किए हैं उसके पीछे आपको क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. राइट. बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स को पता है ये चीज. राइट. तो ये वो चीज है. अब पांचवा और लास्ट, परचेज ऑफ ओन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज. कई बार मार्केट में से अपने शेयर्स को खुद ही वापस खरीदना पड़ता है, वापस लेना पड़ता है. राइट. या कोई और सिक्योरिटीज खरीदने के लिए आप इस प्रीमियम को यूज कर सकते हैं. सो दीज 5 पॉइंट्स आर द मेजर वंस. सबसे पहले कि आपको फुली पेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे. कई बार पेपर में बोनस शेयर तो लिखा आता है पर उसके साथ वर्ड लिख देते हैं पार्टली पेड, पार्शियली पेड. तो कंफ्यूज मत हो जाना, उसको टिक मत कर देना. राइट. फुली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, कोई कमीशन या डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम और रिडेम्पशन को पे करने के लिए, और लास्ट अपने ही शेयर्स को या किसी और सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए आप अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं जो आपने रिसीव किया है. इसे कहा जाता है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2. टॉपिक का नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, कि हम प्रीमियम को कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं. आर यू क्लियर एवरीबडी? राइट. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं ना इसमें, दैट विल बी माय
कॉल्स इन एरियर, आई विल बी डूइंग ऑल द चैप्टर इन अ सिंक, कि पहले एक बच्चे को ये समझाया, फिर अब उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगी सिंपल एंट्रीज में। अभी मैं ओ देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन करना इज वेरी आसान, कि कम पैसे आए, कम लोगों ने अप्लाई किया, उसके हिसाब से कर दिया। फुल सब्सक्रिप्शन सिंपल सा है, बट दिक्कत कहाँ आती है? ओवर सब्सक्रिप्शन में। दैट इज अ प्योरली डिफरेंस है, जहां से हाई लेवल स्टार्ट होगा। पर उसको स्टार्ट करने से पहले हम जो बेसिक जितने पॉइंट्स हैं हम उसको कवर अप करेंगे, राइट? ठीक है। कॉल्स इन एरियर का टॉपिक हम पहले ये देखते हैं। कॉल्स इन एरियर, कॉल की मैंने व्यक्ति को कि आपकी अलॉटमेंट ड्यू हो गई है, पे कर दीजिए। शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई, पे कर दीजिए, पर उसने आपको पे नहीं किया, तो दैट इज नोन एज अ कॉल इन एरियर। एंड वन इज कॉल्स इन एडवांस, किसी व्यक्ति ने आपको अलॉटमेंट के टाइम पे ही अपनी फर्स्ट कॉल के पैसे भी दे दिए, किसी व्यक्ति ने एप्लीकेशन के टाइम पे ही आपको अलॉटमेंट के भी दे दिए और उसके भी दे दिए, इन एनी स्टेज, कि आपको अगले कॉल के पैसे पहले ही आ गए, राइट? सो दैट्स द पॉइंट। अब हाउ यू गोइंग टू ट्रीट इट, मैं आप लोगों को इसके दोनों केसेस बताऊंगी। अच्छा, इसमें ना एक और पॉइंट है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई शेयर मेंबर, अगर कोई शेयर होल्डर पैसे पे नहीं करता, कॉल्स इन एरर, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर कोई कॉल्स इन एरर नहीं पे करता, तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। समझ लगी? कॉल्स इन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरर देना पड़ता है। और सेम इन द वे, अगर कोई व्यक्ति आपको पहले पैसे पहले ही दे देता है, तो उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। ये पहले होता था बेटे, बढ़ाता था, अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए वी डोंट, दिस इंटरेस्ट टॉपिक इज नॉट इन योर सिलेबस। अब अगेन मैम, इसकी कोई परसेंटेज फिक्स तो नहीं होती है, हमें बता दीजिए, आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अगेन कई बार 1 मार्क में एक क्वेश्चन देखने को आया है। इसको लर्न करने का ना मैंने एक सीधा तरीका फंडा सोचा हुआ था, हमेशा अपने क्लास, अपने ड्यूरेशन में भी। हम लोगों से लेंगे कम और देंगे ज्यादा, लोगों से कम लेंगे और देंगे ज्यादा। हमने लोगों से लेना कब है? इस टाइम पे, कॉल्स इन एरियर। पैसे लोगों ने पे नहीं किए, तो उसके ऊपर दे आर पेइंग इंटरेस्ट, राइट? तो वो कितना पे करेंगे हमें? 10% पर एनम, राइट? और इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस, जो आपको पहले ही कॉल्स आ गई उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो आप दोगे ज्यादा, एंड इट विल बी 12% पर एनम। ये रेट फिक्स्ड है। इंटरेस्ट कॉल इन एरियर का तो एब्सोल्युटली फिक्स है, एडवांसेस का चेंज होता है, बट जनरली इट इज 12%, राइट? तो याद करने का ये तरीका है, हम हमेशा लेंगे कम और देंगे ज्यादा। सो इट्स अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड, राइट? नाउ, अब मैं आपको कराने क्या लगी हूं? अब मैं आपको ये बताने लगी हूं कि जर्नल एंट्री में कॉल इन एरियर अकाउंट कैसे खोलना है और कॉल इन एडवांस अकाउंट कैसे खोलना है। पर मैं आपको अपनी प्रेफरेंस बताऊं, जब मैं जर्नल एंट्रीज करती हूँ तो मैं ये अकाउंट्स नहीं खोलती, मैं नेट ऑफ अमाउंट डालती हूँ। मैम, तो हम कैसे करें? देखो, सीधी बात, अगर आपके क्वेश्चन में बोला है पास द जर्नल एंट्रीज, सिंपल, मत खोलो कॉल इन एरियर, मत खोलो कॉल इन एडवांस, नेट ऑफ एंट्री डालो, सबसे आसान होता है, कैलकुलेशन सबसे सौखी होती है, सबसे इजियर होता है। बट अगर आपका क्वेश्चन आ गया पास द जर्नल एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, अगर ये मेंशन कर दिया, क्योंकि यही क्वेश्चन या तो ये आता है, सिंपल आता है, अगर ये आ गया तो फिर आप उसमें नेट ऑफ एंट्री नहीं डाल सकते, तो आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस खोलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को दोनों तरीकों से बताऊंगी हाउ टू डू इट। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वहां तो मैं बिल्कुल नहीं खोलती, बिकॉज वो क्वेश्चन में इतनी अमाउंट इधर उधर से कैलकुलेट होनी है कि किसी का इतना आ गया, किसी का उतना आ गया, किसी का इतना एक्सेस हमने रख लिया, किसी का इतना एक्सेस वापस कर दिया, फलाना ढमकाना, वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो उसमें हम लोगों को दिक्कत आती है। बट अगर उसमें आ गया एरियर खोलो और एडवांस खोलो, फिर तो खोलना ही पड़ेगा, बट नहीं आया तो इट्स ओके, राइट? तो अभी हम एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे और उसमें आई बी टेलिंग यू हाउ टू ओपन अ कॉल इन एरियर एंड कॉल एडवांस। शेयर वैल्यू 10 रुपए की है, राइट? हम इसको ऐसे बाइफिकेट कर देते हैं सिंपल तरीके से, राइट? एक छोटा क्वेश्चन, उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। देन क्वेश्चन में बोला है आप लोगों ने 2000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया था और उतने ही रिसीव किए हैं, राइट? सिंपल, फुल सब्सक्रिप्शन का केस है। और इस क्वेश्चन में मुझे ये कहा गया है, मिस्टर ए होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट, राइट? क्या लिखा है? मिस्टर ए है,
होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब जिसके पास 500 शेयर्स हैं, राइट, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे की। इट कुड बी एनीथिंग, अलॉटमेंट नहीं पे की, इट कुड बी फर्स्ट कॉल नहीं पे की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों ही नहीं पे की, राइट। सो हाउ टू डू इट नाउ? सुन रही हूँ, सीधे होके बैठो। पहला एंट्री हमारी कौन सी आएगी इसमें? सबसे फर्स्ट एंट्री दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। सो द अमाउंट विल हैज टू बी 2000 into 3। आर यू क्लियर एवरीबडी? राइट। सेकेंड एंट्री हैज टू बी शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा था वो मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में, दैट इज 6000। डन। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। आप लोग मुझे एक बात बताइए सब लोग, जिस टाइम पे कंपनी अपने पैसे को ड्यू करेगी तो क्या कंपनी को पहले ही सपना आ जाएगा कि ये बंदा मुझे पैसे नहीं देने वाला? मुझे पता है मैंने 2000 शेयर्स होल्डर से पैसे मंगवाने हैं, तो मैं ड्यू पूरे का पूरा ही करूंगी, लाइक दिस। समय लगी, पर जब मुझे एक्चुअली में वो पैसा रिसीव होगा उस टाइम पे पता चलेगा कि क्या कोई एरियर तो नहीं हुआ, क्या कोई गलती तो नहीं हुई, कोई सिस्टम तो नहीं हुआ। सो ये जो कॉल इन एरियर है आपको कब पता चला? जिस टाइम पे आपने पैसे रिसीव किए। सो आपके पास एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। आपको कितने पैसे आने थे? 4000, राइट। और आपको 500 वालों के पैसे नहीं आए, तो आप यहां पे, और आपका हो गया वो नुकसान, तो आप क्या खोलोगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट, लॉस, डेबिट द लॉस। 500 शेयर इंटू 2 रुपए के हिसाब से, दैट इज 1000। और यहां कितना आ गया? 3000 बैंक में आपके पास आ गया बैलेंस ऑफ अमाउंट। प्लीज देखिए, जितना पैसा आपको नहीं आया वो आपका नुकसान हो गया, दैट विल बी डेबिटेड। और ये कॉल्स डिनेटर कहाँ खुलेगा? आपका रिसीव किए टाइम पे, ड्यू के टाइम पे आपको थोड़ी पता लग जाएगा कि वो बंदा मुझे पैसे नहीं पे करेगा। सेम इन द वे, आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे पूरी की पूरी, फिर आप जब फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे उस टाइम पे आप कॉल्स डिनेटर अकाउंट खोल दोगे, डेबिट कर दोगे कि उतने पैसे नहीं आए आपको। आर यू क्लियर? मैं कैसे करती हूं? जब मैं ये करती हूँ, ये वाली एंट्री करती हूँ, फोर्थ एंट्री करती हूँ, नेट ऑफ एंट्री करती हूँ, तो मैं सीधी एंट्री करती हूँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, ब्रैकेट में लिख देती हूँ 4000, और 1000 रुपया मुझे नहीं आया, 3000 रिसीव हुआ, नेट ऑफ। आई डोंट पास कॉल इन एरियर अकाउंट, आई डोंट डू इट, प्रेफरेबली आई डोंट डू इट। बट अगर आपके क्वेश्चन में आया तो यू हैव टू, देर इज नो ऑप्शन, कराना आपको दोनों ही पड़ेगा। आर यू क्लियर एवरीबडी? सो दिस कॉल इन एरियर कैन ओपन इन एनी स्टेज। ऑब्वियसली प्लीज एक दिमाग लगाना, कॉमन सेंस, एप्लीकेशन के टाइम पे एरियर नहीं हो सकता। जो अप्लाई करेगा वो उसी के ही पैसे मेरे पास आएंगे। कुछ बच्चा कहता है मैम एप्लीकेशन पे एरियर आ गया, तो बेटे पहला स्टेप है अप्लाई करना, लोग अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएंगे एप्लीकेशन, तो उसमें तो एरियर का चांस ही नहीं है। एप्लीकेशन के बाद when I'll be allotting the shares, when we doing when we I'll be calling them for the first call or second call, उस टाइम पे, रिसीव के टाइम पे मेरे पास कॉल इन एरर आ सकता है। आर यू क्लियर एवरीबडी? डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉल इन एडवांस, राइट। अब कॉल इन एडवांस की बात करते हैं। जब मेरे पास यहाँ पे 10 है, एंड सेम हम ले लेते हैं, सेम चीज 2000 शेयर्स, और उसने बोला ए है होल्डिंग 600 शेयर्स, पेड his first call along with allotment। मैंने मंगवाई उससे अलॉटमेंट थी, पर उसने अलॉटमेंट के साथ अपनी क्या पे कर दी? फर्स्ट कॉल के पैसे भी पे कर दिए। अब फर्स्ट सेकंड एंट्री सेम रहेगी, सेम क्वेश्चन पिछला वाला उठाया मैंने, ये हमारी ये भी सेम रहेगी और ये भी सेम रहेगी, राइट। अलॉटमेंट ड्यू भी कितने की करोगे? 4000 की करोगे। आर यू क्लियर एवरीबडी? सब लोग क्लियर है, राइट। पर जब मैं फोर्थ एंट्री में बैंक में पैसे रिसीव करूंगी टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कितना पैसा मुझे आना था? 4000 रुपया, राइट। पर बैंक में मुझे पैसे आए हैं 4000, तो आए हैं अलॉटमेंट के, प्लस 600 into 5, दैट इज 3000, ये भी आया है। मेरे बैंक अकाउंट में 3000 एक्स्ट्रा रुपए आए हैं, और वो एक्स्ट्रा किस चीज के आए हैं? कॉल्स इन एडवांस के। मेरे लिए क्रेडिट कर रही हूं उसे मैं, फॉर समझने के लिए, जैसे मैंने आपको +1 में जीएसटी का समझाया था
कि आउटपुट जो रिसीव करते हो आपको लगता है आपकी इनकम है, क्रेडिट कर रहे हो, बट एक्चुअली में इट इज अ लायबिलिटी बिकॉज इट हैज टू बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। सेम इन द वे कॉल्स इन एडवांस आपके लिए उस टाइम पे आपको लगता है इनकम, बट आपकी इनकम इन एडवांस है, इट्स अ लायबिलिटी। इनकम इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस मीन्स इनकम इन एडवांस। तो इसको आपने आगे सेट ऑफ करना है। अब व्हेन आई विल बी डूइंग फर्स्ट कॉल क्या करूंगी? इट्स अ नुकसान, एक्रूड इनकम कभी नहीं कह सकते हम उसे। आप उसको ऐसे समझ रहे हो कि ड्यू हो गई पर अभी रिसीव नहीं हुई, तो वो आप ऐसे करते हो कि आपने ड्यू डेट आ गई है पर अभी पेमेंट नहीं आई। यहां तो आपने मंगवाया है उनको तो पैसे नहीं आए हैं। इट्स अ सेपरेट सीन। अब शेयर फर्स्ट कॉल जब आप ड्यू करोगे तो बेटे कई बच्चे कहते हैं मैम हम उसको माइनस कर देते हैं अब तो उसके आने नहीं। बेटे ड्यू आपने हमेशा पूरे से करनी है। दैट विल बी 2000 मल्टीप्लाई बाय 5। ड्यू तो आपने पूरी करनी है, पर जब आप इसकी बैंक एंट्री करोगे, आप लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट करोगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने से करनी है? 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 10,000, राइट। पर बैंक में आपको कितने आए? क्योंकि आपको 3,000 तो पहले ही आ चुके हैं, आ चुके हैं ना आपको 3,000, राइट। तो आप लोगों के पास यहाँ कितने आए? 7,000। मैम ये 10 है इधर 7 है, तो आप लोग यहाँ पे जो आपने कॉल इन एडवांस ऊपर खोला था आप उसको यहाँ पे रिवर्स करोगे, कॉल्स इन एडवांस 3,000 पहले क्रेडिट किया, आया। अब इसको आप सेट ऑफ करोगे। मैं क्या करती हूँ, सीधा सीधा, कोई पंगे में बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉल इन एडवांस को आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि वो अगली कॉल का पहले आ गया है। तो जिस कॉल में आया है, सुनिए, जिस स्टेप पे आया है वहां कॉल इन एडवांस क्रेडिट होगा, और जिस स्टेप की वो अमाउंट है, जिस स्टेप की वो अमाउंट है उस स्टेप में उसे आप रिवर्स कर दोगे क्योंकि वो पहले से ही आ चुकी है। तो यहां पे मैं एंट्री करूंगी सीधी सीधी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 7,000 टू शेयर अलॉटमेंट 4,000। यहां मुझे कॉल इन एडवांस खोलना पड़ेगा क्योंकि मैं शेयर अलॉटमेंट में तो नहीं ना डाल सकती 7,000, राइट। यहां कॉल इन एडवांस मुझे खोलना ही पड़ता है, पर सिक्स एंट्री में यहां पे मैं नहीं खोलती। यहां पे मैं सीधा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, 7,000 रुपए आपको रिसीव हो गया क्योंकि आना आपको 10 था पर उसमें से 3 आपको पहले ही आ चुका है। तो नेट ऑफ कितना आया, मैं यहाँ टीचर को मेंशन कर देती हूँ, 10,000 माइनस 3,000 7,000। मेरे आगे क्योंकि आपको पेपर में छोटा क्वेश्चन नहीं आना, मैं पहले बता दूं, ये तो बेसिक्स है, ये शेयर कैपिटल की एबीसीडी है, तो आपको हर चीज सिखाई जा रही है। आपको पेपर में मैंने पहले ही बताया था एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना है बैलेंस शीट, देन 6 6 मार्क के क्वेश्चन आने हैं बड़े बड़े वाले, राइट। तो उसमें ये सब चीजें ऐसे नहीं आनी, सिंपलेस्ट नहीं आने, डिफिकल्ट चीजें ही आनी, राइट। समझ लगी? कॉल इन एरियर होगा तो आपको कॉल इन एरियर डेबिट करना है, उसको आगे कहीं रिवर्स नहीं करना, राइट। ठीक है, वो खोल गया कि नहीं आया कैसे। कॉल इन एडवांस अगर आपको आ गया तो जिस स्टेप पे आपको रिसीव हुआ है कॉल इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा, और जिस स्टेप की वो अमाउंट है वहां पे कॉल इन एडवांस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नहीं करना तो कॉल इन एडवांस रिसीव करके नेक्स्ट एंट्री में नेट ऑफ कर दो, दैट्स प्योरली योर कॉल, राइट। तो आई विल बी गिविंग यू वन क्वेश्चन नाउ, राइट, एक कंप्लीट क्वेश्चन देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, सो दैट कि आपका थोड़ा सा हाथ खुले। मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगी बेटे, राइट, आई एम नॉट डिक्टेटिंग योर फुल लैंग्वेज और समथिंग, शॉर्ट में क्वेश्चन करते हैं। इनवाइटेड 10,000 एप्लीकेशंस, 10,000 इनवाइटेड, 10,000 शेयर्स, और रिसीव भी आपने 10,000 ही करेंगे। देन शेयर की वैल्यू है 10 + 3। देन 3 + 2। मैच हो गया आपका यहाँ पे, मैच कर लीजिए। 4 + 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13, डन, राइट। सो समझ लगी, आपके अलॉटमेंट के टाइम पे भी प्रीमियम है और फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी प्रीमियम है, राइट। अब यहां पे लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, मिस्टर ए
700 shares did not pay his allotment and फर्स्ट कॉल। समझ लगी? उसे दोनों ही पे नहीं किए। देन मिस्टर बी, मैम सेकंड कॉल पे कर दी। हाँ जी, कुछ नहीं लिखा तो अज्यूम इट हैज बीन पेड। मिस्टर बी होल्डिंग 500 shares paid his final call along with allotment या along with first call। डन। तो आपको जर्नल एंट्रीज डालनी है इस क्वेश्चन की बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। राइट, आपको दोनों अकाउंट ओपन करके करनी है। ठीक है, दोनों से करना अभी, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी खुलने की। अदरवाइज उसके बाद जब आपने बड़े क्वेश्चंस करने तो आपका हाथ वैसे सेट हो जाना नेट ऑफ के साथ, तो फिर आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी इसकी। तो इट्स बेटर अभी प्रैक्टिस कर लो, हाँ पता हो बेसिक, और देन उसके बाद तो हम नेट ऑफ भी करेंगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। समझ लगी? राइट। सुन, आज हम लोगों ने जितना किया है यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर, राइट, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, एंड देन उसमें फुली पेड बोनस शेयर्स प्रीलिमिनरी को राइट ऑफ करना, कमीशन को राइट ऑफ करना, प्रीमियम को प्रोवाइड करना ऑन द रिडेम्पशन के टाइम पे, या अपने शेयर्स को अदर सिक्योरिटीज को वो करना, बाय करना। देन कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट किया हमने। इससे हमारा बेसिक शेयर कैपिटल का जो क्वेश्चन है वो हो गया है, राइट, विदाउट ओवर सब्सक्रिप्शन। मंडे को नेक्स्ट डे जो हमारी क्लास होगी, अब उसमें वी विल बी डिस्कसिंग ओवर सब्सक्रिप्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हाई लेवल स्टार्ट होगा। पहले हम उस पर ग्रिप बनाएंगे, देन उसके बाद हम फोर फीचर करेंगे। देर आर द वेरियस वेज। कई टीचर्स क्या करते हैं, बेसिक्स करा के अब इसके बाद फोर फीचर सिखा देंगे कि कैंसिलेशन कैसे करनी है। आई डोंट डू इट लाइक दैट। मैं पहले एक बेसिक्स का सारा कवर करूंगी, अंडर हो गया, फुल हो गया, ओवर को हम करेंगे पहले, उसके ऊपर करेंगे, देन उसके बाद आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू पास द एंट्री इन फोर फीचर एंड रीइश्यू। उसके बाद कॉन्सेप्ट करेंगे एक ही बार, बार बार नहीं करना। पहले करा दिया और उसके बाद ओवर के बाद दोबारा फोर फीचर, फिर उसके बाद दोबारा रीइश्यू, तो हम तब नहीं करेंगे, राइट। सो इसको अच्छे से अपने माइंड में आप रिकॉल करके रखना, ठीक है।